हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबीर और आज हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर किसी ने विजिट किया है। तो सोचिए कि आखिर वो टॉपिक ऐसा कौन सा हो सकता है। हम्म तो आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग, है ना। तो मार्केट हम लोग सभी लोग गए हैं, विजिट कर रहे हैं। तो हम लोग मार्केट एक्चुअली में जाते किस लिए हैं? हम लोग मार्केट में इसलिए जाते हैं ताकि हम लोग वहां से क्या करें, कुछ सामान खरीद के लेके आ सकें। ठीक है, जिसकी हमको जरूरत होती है। तो हम लोग मार्केट में देखते हैं कि वो सामान कहाँ अवेलेबल है, देन उसके बाद हम उसको परचेज करते हैं, देन उसके बाद हम उसको खरीद के लिए आते हैं, है ना। तो कभी किसी ने सोचा है कि वो माल आखिर तैयार कहाँ पे हुआ होगा, या वो जो प्रोडक्ट बनाया गया है उसको बनाने में कितना लागत आया होगा, वो कैसे ट्रांसपोर्टेट करके अपन के पास आया होगा, है ना। तो हम लोग आज इसी के बारे में पूरा गहन अध्ययन करेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पर। तो मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि मार्केटिंग का परिचय। ठीक है, तो मार्केटिंग का परिचय जो है, मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या है। मार्केटिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, बिजनेस का। बिना मार्केट में बिजनेस तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये तो बिल्कुल इसका महत्वपूर्ण एक अंग है। क्योंकि यदि बिजनेस में आप कहीं पे मार्केट में अपनी चीजों को, प्रोडक्टों को बेचोगे ही नहीं, तो आप प्रॉफिट कैसे कमा पाओगे, है ना। आपकी सेल ही नहीं होगी, आपकी प्रॉफिट ही नहीं होगा, आपको कस्टमर ही नहीं मिलेगा। तो आप कैसे अपना प्रॉफिट में, बिजनेस में कैसे प्रॉफिट कमा पाओगे, है ना। तो ये क्या होता है, इसका एक बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जो कस्टमर है वो किस एज का है, उसको किस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स, कि उसको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है। देन इसके बाद हम लोग उसको एक ऐसी अमाउंट में तैयार करें ताकि वो क्या हो सके, उससे सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, जब तो वो हमारे प्रोडक्ट को लेगा, अन्यथा वो हमारे प्रोडक्ट को कोई लेगा जो ज्यादा महंगा बेचेंगे हम लोग, है ना। तो वो क्या करना, अपन को क्या करना पड़ता है, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारा जो कस्टमर है उसको किस चीज की आवश्यकता है, और उस चीज को हम लोग तो तैयार करने में कितना पैसा लगा, और हमारी तैयार चीज से वो कितना सेटिस्फाई है, कितना मतलब कि उसको सेटिस्फाई कर रही है वो चीज, है ना। जब तो वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करेगा, खरीदेगा। ठीक है, देन इसके बाद आ जाते हैं क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट हमने क्या किया, रॉ मटेरियल लेके तैयार किया कंपनी पे। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल डिपार्टमेंट में, मार्केट में उसका प्रोडक्शन करेंगे, है ना। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में उसको बेचेंगे। अब मार्केट में जब हमारा कस्टमर हमारे सामने आएगा तो वो क्या करेगा, हमारी चीजों को खरीदेगा। ठीक है, तो अब वो खरीदेगा तो वो क्या करेगा, एक एफोर्डेबल वैल्यू उसकी, मतलब एक प्राइस फिक्स रहता है, ताकि हर कोई व्यक्ति, मतलब जनरल व्यक्ति भी उसको, सामान्य व्यक्ति भी क्या कर सके, परचेज कर सके। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने प्रोडक्ट की वैल्यू एकदम हाई रख दें। हाई रख देंगे तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्या होगा, बेचे ही नहीं पाओगे आप, है ना। कोई खरीदेगा ही नहीं, जो अमीर आदमी बस वो बस खरीद पाएगा। तो हमारे प्रोडक्टों को हम लोग एक ऐसी कीमत में तैयार करते हैं ताकि उसको क्या कर सके, हर कोई व्यक्ति एफर्ट कर सके, खरीद सके, है ना। तो हम लोग का ऐसे, यदि हम लोग इस प्रकार से चीजें बनाएंगे जिससे हर व्यक्ति क्या कर सके, चीजों को खरीद सके, तो हमारा और उसका संबंध कैसा होगा, लॉन्ग रिलेशनशिप, है ना। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यानी कि अब हम लोग ने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाया है। ठीक है, हमारा क्या होता है, ट्रस्ट। ट्रस्ट सबसे बड़ा मार्केट पे होता है। यदि मार्केट पे आपके प्रोडक्ट पे, आपका लोगों का ट्रस्ट है आपके प्रोडक्ट पे, तो आपका कैसा होगा, हमेशा लॉन्ग टर्म चलता रहेगा आपका प्रोडक्ट, है ना। और यदि आप बेकार चीज बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, बेचेगा ही नहीं, है ना, लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो कैसा हो जाएगा, वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कस्टमर की नीड्स आखिर है क्या, वो चाहता क्या है, और उस चीज को कितना वो सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने प्रोडक्ट बनाया है। देन इसके बाद उसकी वैल्यू, मतलब कितनी उसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, और वो कितने समय तक यूज करेगा, है ना। लॉन्ग टर्म अपना रिलेशनशिप चल रहा है, वो बार बार आ रहा है, वो चीज खरीद के ले जा रहा है ना मार्केट से। ठीक है, तो अपन को क्या बनाना पड़ता है, अपना नाम बनाना पड़ता है। देन इसके बाद कनेक्ट ए प्रोड्यूसर विद द कस्टमर इफेक्टिवली, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, आज के युग में हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑनलाइन सोर्स भी देख रहे हैं, है ना। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ऐसे हम लोग तरह तरह की साइट्स देखते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने, है ना, प्रोड्यूसर से, जो उत्पादन कर रहा है ना। एक मतलब अपना क्या होता है, फर्म होता है, वहां पे वो लिंक रहता है, अपन उसको क्या करते हैं, बुक करते हैं। देन इसके बाद वो थोड़ी दिन बाद अपने घर में प्रोडक्ट वो देखने मिलता है ना। तो वो क्या करते हैं, हमारे कनेक्ट कनेक्ट करते हैं किससे, अपन लोग, है ना, कि हमारे कस्टमर कितना सेटिस्फाई है,
उसको प्रोडक्ट सही वैल्यूएबल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये नहीं कि टूटा फूटा दे है ना, तो उसको पूरी चीजें देखनी पड़ती है ना। देन इसके बाद आ जाते हैं अपन मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, कि आखिर मार्केटिंग का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एक राइटर है, कौन, क्लिफ कॉटलर, इन्होंने ये कहा है कि मार्केटिंग जो है वो क्या है, सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस कैसे है, सामाजिक है ना। समाज में जो रह रहा है व्यक्ति, उसको आखिर किस चीज की जरूरत है, वो किस चीज की नीड्स चाहता है ना। इस प्रोडक्ट इस चीज को समझना और उसको ये क्या करना है, बनाना। क्यों बनाना, ताकि वो हमारी चीज को क्या करेगा, खरीदेगा। यदि हमने उसकी चीज जो वो सोच रहा है कि मेरे को मार्केट में आज ये चीज खरीदने जाना है और मैंने उस चीज को बना दिया अच्छे रेट पे, तो मेरी प्रोडक्ट क्या होगा, बेचेंगे, मैं सेल कर सकता हूँ आराम से, वो व्यक्ति खरीद भी सकता है ना। तो मार्केटिंग क्या होता है, रिफेयर करता है अपनी एक्टिविटी को। इन्वॉल्व इसमें क्या क्या होता है, सेलिंग कौन करेगा, सेलिंग डिपार्टमेंट होता है ना। फिर इसके बाद सेलिंग के बाद क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूट, कि आप अपनी गुड्स एंड सर्विस का कहां से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। विक्रय तो हर कोई करता है, बट उसका क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी रखता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूट कैसा है, यानी कि आप चीज कैसे प्रोडक्ट में दे रहे हो, है ना। ये चीज भी सबसे ज्यादा मैटर करता है। देन इसके बाद आ जाता है स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू आफ्टर सेल, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट को एक बार जब तैयार कर लेते हैं पूरे, ठीक है, एक बड़ी तादाद में, देन इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मार्केट में उसको उतारते हैं, एंड देन अगेन अगेन सेलिंग चलती रहती है हमारी, है ना। आफ्टर उसके क्या होता रहता है, बेचते रहते हैं। और जो चीज बेच रहे हैं उससे क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। इस व्यक्ति के आप स्माइल देख रहे हैं, बहुत ही सेटिस्फाई है ना। तो ऐसे क्या होता है हमारा, जब कस्टमर मुस्कुराता रहता है और हमारी चीजों को खरीदता है, तो हम लोग को भी क्या होता है, एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है कि हमारा जो कस्टमर है वो हमारी प्रोडक्ट से क्या है, संतुष्ट है। उसको हर चीज की आवश्यकता है ना, जो जो नीड होगी तो हम उस चीज को, प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, आखिर होता क्या है ना। फीचर्स क्या होते हैं भैया, जैसे हमारे मोबाइल में कई फीचर्स चलते हैं, वैसे बिजनेस में चलते हैं फीचर्स। सबसे पहले आपका कस्टमर कैसा होना चाहिए, आपकी चीज से सेटिस्फाई होना चाहिए, जब भी तो वो आपके प्रोडक्ट को क्या करेगा, खरीदेगा। तो सबसे पहले कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस, आप उस चीज को बनाएं जो मार्केट में सबसे ज्यादा क्या हो, वैल्यू करे उसकी, है ना। यानी कि जो चीज मतलब कम बन रही है और लोग उसको क्या कर रहे हैं, ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट बनाएंगे। क्यों, ताकि हमारा सेलिंग अच्छा हो सके, जिससे हमको क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। देन इसके बाद ये क्या होती है भैया, कस्टमर और सेल डिपार्टमेंट के बीच क्या चलती है, कंटिन्यूस एक्टिविटी चलती रहती है। एक बार वो खरीद के गया चीज को, ठीक है, अब वो जब खत्म कर लेगा चीज को, तो देन उसके बाद वो फिर से आएगा लेने, है ना। ठीक है, एक प्रकार की कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, आज हम ले रहे हैं, कल हमारे बच्चे लेंगे, है ना। इस प्रकार से कल क्या चलते रहता है, कंटिन्यूस चलते रहता है। देन इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैसे कहलाती है, यानी कि जब हम प्रोडक्ट को किसी बुक कर देते हैं, जब वो हमारे घर में आता है, तो हम लोग बदले में क्या करते हैं, उसको मनी देते हैं, है ना। ऑनलाइन भी कभी कभी पेमेंट होता है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार का एक्सचेंज है, हमने उस प्रोडक्ट की कीमत अदा करी, जिसमें क्या रहा, प्रॉफिट भी इंक्लूड रहा, है ना। तो ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड मनी, है ना, गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, इसके बाद क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पैक्टिव यही करता है आपका, क्या, कि आपने क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी कि सबसे ज्यादा आपका क्या मैटर करता है, प्लेस, आप किस स्थान पे चीजों को बेच रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद करता है टाइम, एंड इसके बाद पोजीशन, यानी कि आपने किस प्रकार का कौन सा बिजनेस व्यापार चालू करना है, ये भी आपका मायने रखता है। जैसे कि प्लेस, अब हम लोग क्या है, अब हम लोग शहर में देखते हैं, ज्यादातर शाम की तरफ क्या होता है, एक अपना क्या रहता है, निश्चित स्थान रहता है ना, जहाँ पे चौपाटी और पार्टी खुला रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेस है, यानी कि चौपाटी में कोई भी व्यक्ति ठेला लगाएगा तो उसका ऑटोमेटिक क्या होगा, सेल होगी, है ना, उसके प्रोडक्ट क्या होंगे, बेचे जाएंगे, है ना। देन उसके बाद क्या होता है, शाम के टाइम भी आपका मैटर करता है। शाम के टाइम आप देखते हैं आपके घर के आसपास की चौपाटी में क्या होती है, भीड़ होती है ना। तो आपका टाइम भी मैटर करता है, यानी कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्लेस होनी चाहिए निर्धारित, देन उसके बाद क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप किस प्रकार का पेशा कर रहे हैं, किस प्रकार के पेशे को आपने चुना है, ये भी आपके मैटर में करता है ना, कि आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं। देन इसके बाद आपका फोकस किस पे होना चाहिए, कस्टमर पे, सेटिस्फेक्शन पे, और प्रॉफिट तो आप वैसे ही अर्न कर रहे हैं, यानी कि आपने जो चीज बनाई है उससे कस्टमर कितना है, संतुष्ट है कि नहीं है ना।
अब जैसे कि हम लोग चौपाटी जाते हैं, कई चौपाटी में क्या रहता है, स्वाद बहुत अच्छा रहता है, तो व्यक्ति क्या करता है, उसी चौपाटी में जाता है, देन उसके बाद वो वापस जाएगा घर, फिर कभी अगले दिन उसी चौपाटी में आ रहा है ना, उसी दुकान में आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि आदमी क्या है, उससे सेटिस्फाई है, उसका स्वाद बहुत अच्छा है ना, तभी तो वो आ रहा है, वरना वो क्यों आएगा? ठीक है, तो बिजनेस में भी आपको वही चीज बनानी है जिससे क्या हो, व्यक्ति क्या हो, खुश हो बहुत ज्यादा कि हाँ, ये वाले प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा दम है ना। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका प्लेस निर्धारित होना चाहिए, टाइम निर्धारित होना चाहिए कि आप कब चीजों को बेच रहे हो, और आपका पेशा किस प्रकार का है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व किसमें होना चाहिए भैया? कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में। कस्टमर यदि आपसे सेटिस्फाई है तो आपकी चीज क्या होगी, बिकेगी ही बिकेगी, और आप प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहे हो। ठीक है, देन इसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या हमको देखने को मिलता है? तो सबसे पहले हमको मिलता है, सबसे ज्यादा आप बिजनेस में प्लान करोगे, यानी कि आप क्या करो, सबसे पहले हमने स्थान निश्चित कर लिया, हाँ ठीक है, अब हम लोग को किस प्रकार का बिजनेस करना है, तो ये भी क्या होना चाहिए, मेरे प्लान का हिस्सा होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग अभी 12th क्लास में हैं, अब हम लोग के कुछ ही समय बाद बोर्ड एग्जाम देखने मिलेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर प्लान बना लेते हैं कि हम लोग इतने से इतने समय तक बिजनेस पढ़ेंगे, इतने से इतने समय तक इस डेट से क्या पढ़ेंगे, अकाउंट पढ़ेंगे ना, हिंदी इंग्लिश ये सब वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। क्या होता है, ये हमारे एक प्लान का क्या है, हिस्सा है। देन इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, आप किस प्रकार कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, डायरेक्टिंग, इसके बाद कंट्रोलिंग, मार्केटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यदि आपको इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में जानना है तो इससे रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल में इसमें वीडियो बना दी है, तो आपको इसकी लिंक मिल जाएंगी, सबकी प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की, ये सब एक्टिविटी मैंने पहले मतलब वीडियो बना दी है, तो आप इसको जरूर देखें ताकि आप इस चीज को पूरा डिटेल में जाने की आखिर होता क्या क्या है। ठीक है, तो ये एक्टिविटियां क्या होती है, मार्केटिंग में देखने मिलती हैं। अब इसका एम्स क्या रहता है भैया? एम रहता है अचीव। ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, अपने अपने क्या होते हैं, गोल होते हैं, और सबसे ज्यादा कस्टमर क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। उसको किस चीज की जरूरत है, आपने उस चीज को बहुत ही अच्छा बनाया, तो कस्टमर क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, खुश होता है, संतुष्ट होता है कि हाँ, ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, हमको यही प्रोडक्ट ही चाहिए, है ना। तो ये हमारा एम रहता है। जितना जितना आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उतना ही आप अपने बिजनेस के क्या करोगे, गोल अचीव करोगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्या है, सबसे ज्यादा मार्केट में बिक रहा है। अब बिक रहा है तो क्या होगा भैया, मार्केट में आपके जो गोल्स रहते हैं कि हमको इतना प्रॉफिट करना है, नहीं, आप कस्टमर को खुश रखोगे तो आपको प्रॉफिट तो हो ही रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपके गोल भी क्या हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इन्वॉल्व होती है एनालिसिस ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी, कि मार्केट में नया नया ट्रेंड भी आता रहता है ना। कैसे ट्रेंड आता है भैया? अब नया नया ट्रेंड आ रहा है, कुछ अच्छी चीज पहले मतलब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर उसके एनालिसिस में अपन ने एनालिसिस किया कि इस प्रोडक्ट को और कितना अच्छा बना सकते हैं। कभी दूसरी कंपनी ने बना दिया कि हाँ, ये वाले प्रोडक्ट से ये वाला प्रोडक्ट ऊंचा कर दिया, तो ये क्या है, एनालिसिस करके उन्होंने अपनी चीजों को क्या करी, सुधारा। अब आदमी क्या करेगा भैया, जैसे कि अभी आपको 5 रुपए में 3 प्रोडक्ट मिल रहे, किसी कंपनी ने कर दिया 5 रुपए में 4 प्रोडक्ट मिलने लगा, तो जनता कहाँ चली जाएगी, जिसने 5 पे 4 दिया है, ज्यादा देखता है आदमी, है ना। तो उसी प्रकार अपन को क्या करना पड़ता है, तरह तरह के एनालिसिस करना पड़ता है, और अपॉर्चुनिटीज बनानी चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर क्या करे, खरीदे, है ना, ज्यादा से ज्यादा ले। इसके बाद हेल्प इन इंक्रीजिंग सेल होगा, मार्केट शेयर। मार्केट हमारे क्या होगा भैया, शेयर होंगे। ठीक है, इंक्रीज हमारा क्या होगा, सेल डिपार्टमेंट उठेगा, सेल डिपार्टमेंट उठेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे। इंक्रीज सेल चल रही है तो हमारा तो वैसे ही प्रॉफिट हो रहा है ना। तो सबसे ज्यादा क्या होता है भैया, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, कि आप कौन सा एम अचीव कर रहे हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बिकता जाएगा, आपका एनालिसिस क्या होता जाएगा, उठता जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में अपन को वही प्रोडक्ट बनाने हैं जो ज्यादा क्या हो रहे हैं, बिकते हैं, है ना, जो ज्यादा डेली रूटीन पे काम आते हैं। तो ये वाले प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका बिजनेस हमेशा क्या होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा, चलता रहेगा, है ना। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद आती है हमारी स्लाइड मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? मिक्स तो सभी लोग जानते हैं, है ना, मिक्स करके सारी चीजों को मिक्सर करना। तो मार्केटिंग मिक्स आखिर होता क्या है? ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग के अपने अपने क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग मैकेनिक टाइप में देख सकते हैं, मैकेनिक के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं उसकी गाड़ी को सुधारने के लिए, वैसे ही मार्केटिंग में क्या होते हैं, कुछ अलग तरह के टूल्स होते हैं। ठीक है, तो कौन से टूल्स होते हैं, इनका यूज करके क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है।
अपने ऑब्जेक्टिव को, कि आपने कितना टारगेट लिया रहा, आप उस चीज को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं मार्केटिंग में, है ना। देन इसके बाद आ जाते हैं, इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। 4 पीस आखिर होता क्या है, अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसके बाद प्रॉपर इनकी पूरी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट को तैयार करते हैं जिससे क्या हो सके, व्यक्ति जो वो कस्टमर जो है हमारा उस चीज को क्या कर सके, खरीद सके। तो वो 4 पी आखिर होते क्या है। तो नंबर 1 पी आता है अपना प्रोडक्ट, कि आप किस प्रोडक्ट को बना रहे हो, ठीक है। सेकेंड पी क्या होता है, प्लेस। थर्ड पी क्या होता है, प्रमोशन। फोर पी क्या होता है, प्राइस। यानी कि आपने क्या किया, प्रोडक्ट बना दिया, आपने किसी चीज का उत्पादन किया, ठीक है। अब प्रोडक्ट का आपने तैयार कर लिया है, ठीक है भैया। अब इस चीज को क्या करोगे, बेचोगे। तो प्लेस में बहुत मैटर करती है कि आप उस चीज को बेच कहाँ रहे हो, है ना। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, हमारे घर के आसपास जो चौपाटियां रहती हैं, तो चौपाटियों के पास आसपास जो भी ठेला लगेगा, उससे क्या, उसका तो ठेला मतलब उसकी चीज तो प्रोडक्ट तो पिक नहीं है। तो आपकी प्लेस भी बहुत मैटर करती है ना, कि आप किस प्लेस पे उसको बेच रहे हो। देन इसके बाद आपकी चीज का क्या होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। यानी कि उसका क्या करना पड़ता है, अपन को प्रमोशन करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। जैसे हम लोग अपने घर के आसपास क्या देखते हैं, कुछ ऑटो ई रिक्शा क्या करते हैं, प्रोडक्शन का अपना प्रमोशन करते हैं, पीछे बैनर लगे रहते हैं, है ना, कि ये वाली चीज आने वाली है अपने जबलपुर में, ऐसे प्रकार की चीजों को बताते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हम लोग उस चीज को जानते हैं कि उस चीज में आखिर है क्या, उसके हमारे कितने बेनिफिट मिलेंगे, उस चीज को हम लोग समझते हैं, है ना। देन इसके बाद क्या होता है, अब प्रमोशन हो गया, आप जान चुके उस चीज को, तो आप क्या करोगे, उस चीज को खरीदोगे। तो उसकी क्या होती है, प्राइस निश्चित होती है, कि इस प्राइस पे हर व्यक्ति क्या कर सके, उसको एफर्ट कर सके। यही नहीं कि केवल बड़े लोग ही बस उसको खरीद पा रहे हैं। एक ऐसी प्राइस रखना ताकि हर व्यक्ति उस चीज को क्या कर सके, एफर्ट कर सके, है ना। तो ये 4 पी बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट आपने चीज का उत्पादन कर लिया, ठीक है। अब प्लेस, आप प्लेस कौन सी प्लेस पे बेच रहे हो, है ना। देन इसके बाद आपने उसका कितना प्रमोशन किया है, जितना आपके चीज को, प्रोडक्ट को लोग जानेंगे उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, उस चीज को खरीदेंगे, है ना। देन इसके बाद आपका प्राइस निश्चित होना चाहिए, ये नहीं कि आप प्राइस यहाँ पे अलग है वहां पे अलग है, एक निश्चित प्राइस रहता है, उसी चीज पे अपन को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। तो ये 4 पीस जो होते हैं वो मार्केटिंग पे बहुत इम्पैक्ट करते हैं। यदि एक पी भी वर्क नहीं करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, आपका सेल डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, लॉस पे जा सकता है। तो ये 4 पी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और ये क्या करते हैं, आपस में साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मार्केटिंग का टॉपिक क्या हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको मार्केटिंग के टॉपिक पे किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स पे टाइप कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, है ना। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, योर अबीर सर, है ना। और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू। एक मिनट, वेट 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 वेट, नोट्स ले जाना तो आप लोग भूल ही गए हैं। तो यहाँ पे हमारा QR कोड स्कैन हो रहा है, ठीक है, जनरेट हो रहा है। इस कोड को आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे गूगल में, तो आपको क्या मिल जाएंगे, पूरे नोट्स मिल जाएंगे एज इट इज। तो आपका क्या हो जाएगा, समय बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जनरेट हो ही रहा है। हाँ, तो व्यूवर्स, यहाँ पे आ चुका है हमारा QR कोड, इसको स्कैन करके आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।